हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसलर ब्लॉग। तो आज का टॉपिक होने वाला है प्रजा पलाना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और कैसे फिल करें। बहुत लोगों का यहाँ पर सवाल था, प्रजा पलाना जो स्कीम है तेलंगाना की, वो इस स्कीम का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और फिल नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे डाउनलोड करें और कैसे फिल करें, विस्तार में बताऊंगा 3 से 4 मिनट वे में बताऊँ डाउनलोड कैसे करें और फिल कैसे करें। तेलंगाना का जो प्रजा पलाना न्यू स्कीम का फॉर्म है जिसमें 6 गारंटीज का वादा किया था तेलंगाना सरकार ने। तो यहाँ पर पहली गारंटी आ रही है महालक्ष्मी, दूसरी है गृह ज्योति, तीसरी है युवा विकासम, चौथी है रैतु भरोसा, पांचवी है इंद्रम्मा इंदुलू, छठी है चयोथा स्कीम। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है, देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको स्कीम्स में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें एंड कैसे फिल करें। तो गूगल पर चले जाना है और आपको टाइप करना है डाउनलोड डाउनलोड प्रजा पलाना स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पर टाइप करिए गूगल पर जाकर डाउनलोड प्रजा पलाना स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म, प्रजा पलाना स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म सर्च करिए। यहाँ पर पहला लिंक आएगा आपको hyderabad.telangana.gov.in। प्रजा पलाना एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑफिशियल लिंक रहेगा hyderabad.telangana.gov.in। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, gov.in जो कि गवर्नमेंट के जो है ऑफिशियल डोमेन रहेंगे। ठीक है, gov.in। तो इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा है, प्रजा पलाना एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक तो तेलुगु में रहेगा, दूसरा रहेगा इंग्लिश में। अगर आप प्रिफर्ड लैंग्वेज आपका तेलुगु है तो तेलुगु पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपका प्रिफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। तो हम क्लिक करेंगे इंग्लिश पर। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, डाउनलोड फाइल। आप क्लिक करिएगा डाउनलोड फाइल पर। डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, ये फॉर्म पर भी देख सकते हो, आपको लास्ट डेट दिखाई दे रही है 6 जनवरी। 6 जनवरी 2024 तक आपको ये फॉर्म फिल कर सबमिट करना रहेगा आपके नियर बाई मंडल ऑफिस में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको लिखा है प्रजा पलाना स्कीम, इसमें आपको महालक्ष्मी स्कीम, रैतु भरोसा स्कीम, गृह लक्ष्मी स्कीम, इंद्रम्मा इंद्रलू स्कीम, चयोथु स्कीम्स, ये स्कीम्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये फॉर्म रहेगा। इसका क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट लेकर आप फिल करिएगा। फिल कर आप नियर बाई मंडल ऑफिस या मंडल ऑफिस या हाँ मंडल ऑफिस में दे सकते हो या म्यूनसिपल ऑफिस में दे सकते हैं आप नियर बाई। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फिल कैसे करें, यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, सवाल था, तो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अप्लीकेंट फ़ोटो, पहले अप्लीकेंट फ़ोटो चिपका देंगे। आपके हेड ऑफ़ द फैमिली, सदर ऑफ़ द फैमिली, आपके परिवार के जो सदर हैं, फादर हैं, तो फादर का फ़ोटो चिपका दिए। फादर का नाम यहाँ पर लिखिए, नेम ऑफ़ द अप्लीकेंट, हेड ऑफ़ द फैमिली का फादर का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और मेल में टिक करिए। फिर मान लीजिए आपका कास्ट एससी है, एसटी है, बीसी है, माइनॉरिटीज़ है, अदर्स हैं, तो आप वो हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। एससी है तो एससी में चूज़ करिए, एसटी है तो एसटी में टिक करिए, बीसी है तो बीसी में टिक करिए, माइनॉरिटीज़ है तो माइनॉरिटीज़ में टिक करिए, अदर कास्ट है तो अदर कास्ट में टिक करिए। फिर आपके फादर का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, फिर उनका आधार कार्ड नंबर लिखिएगा, फिर रेशन कार्ड नंबर लिखिएगा, फिर मोबाइल नंबर लिखिएगा। फिर ऑक्यूपेशन मान लीजिए हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अदर नेम ऑफ़ द अप्लीकेंट, हेड ऑफ़ द फैमिली, फादर, अगर हेड ऑफ़ द फैमिली सदर ऑफ़ द फैमिली मदर हैं तो मदर का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन, मान लीजिए वो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब लिखिए, डेली वेज अर्नर है तो डेली वेज अर्नर लिखिए। फिर नीचे देखिए फैमिली मेम्बर डिटेल्स, मान लीजिए आपके फादर के हेड ऑफ़ द फैमिली फादर हो, फिर आपके मदर, माता जी का नाम, ब्रदर सिस्टर्स के नाम लिखना रहेगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर नेम में आपके मदर का नाम, फिर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट आपके मदर, अप्लीकेंट रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट मतलब फैमिली, जो हेड ऑफ़ द फैमिली से रिलेशन क्या है उनका। तो आप लिख सकते हैं वाइफ, आप आपके माता जी का नाम यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर आप रिलेशनशिप में लिखिएगा वाइफ, फिर जेंडर में फीमेल, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, फिर आपके
मदर का जो है आधार कार्ड नंबर लिखिए। फिर यहाँ पर सेम ब्रदर, आपके ब्रदर का जो है नाम लिखिएगा। फिर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट में सन लिखिएगा। फिर मेल लिखिएगा जेंडर में। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ ब्रदर का। फिर उनका आधार कार्ड। फिर सेम ऐसे ही लिखेंगे सिस्टर का नाम लिखिएगा। फिर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट डॉटर लिखिएगा। फिर यहाँ पर फीमेल लिखिएगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा आपके सिस्टर का। फिर आधार कार्ड नंबर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। नेम में लिखिए नेम। फिर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली से रिलेशन क्या है वो लिखिएगा। फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में देखिए, एड्रेस में हाउस नंबर लिखना रहेगा। फिर स्ट्रीट का नाम, ठीक है। हाउस नंबर के बाद स्ट्रीट का नाम यानी गली का नाम लिखना है। फिर ग्राम पंचायत, म्यूनसिपाल्टी, मान लीजिए आप जो एरिया में रहते हैं वो म्यूनसिपालिटी, जीएचएमसी में म्यूनसिपालिटी आती है, म्यूनसिपालिटी का नाम लिखिएगा। वार्ड नंबर जो कि आपके वोटर आईडी के पीछे रहेगा 53, 54 वार्ड नंबर, वो लिख दीजिएगा। मंडल लिख दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर मेरा बताता हूँ। हाउस नंबर आएगा 8-2-3-। स्ट्रीट आएगी, स्ट्रीट में आएगी तंबूर कॉलोनी। फिर ग्राम पंचायत म्यूनसिपालिटी आती है शास्त्रीपुरम। फिर वार्ड नंबर आएगा 27। फिर मंडल आएगा राजेंद्र नगर मंडल। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऐसा आएगा। फिर महालक्ष्मी स्कीम, अगर आप महालक्ष्मी, ठीक है, डिटेल्स टू अवेल अभयस्थान गारंटी स्कीम, तो महालक्ष्मी स्कीम लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 2500 रुपीज़ पर मंथ, इसको टिक करेंगे। अगर आप गैस सिलेंडर ऑफ ₹500 लेना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास गैस कंज्यूमर नंबर यानी के पास आपके पास ऑलरेडी गैस है तो आपके गैस कंज्यूमर नंबर लिखना है। आपके देखिए गैस बुक रहेगी, उसकी फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट पेज, आप गैस बुक खोलेंगे, आपकी गैस का जो बुक रहेगा उसको खोलेंगे तो फर्स्ट कॉपी पर कंज्यूमर नंबर रहेगा, वो नंबर डालना रहेगा आपको। फिर गैस सप्लाई कंपनी, मान लीजिए आपका एचपी का गैस है या भारत का गैस है या इंडियन गैस है, इंडियन ऑयल का गैस है, तो आप वो गैस कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ़ गैस सिलेंडर कंज्यूम्ड पर ईयर, यानी कि ऑन एन एवरेज आप साल भर में कितने गैस यूज़ करते हो वो लिखेंगे। मान लीजिए महीने में 1 गैस लगता है तो आप साल भर में 12 यूज़ करेंगे तो 12 लिख दीजिएगा। फिर ऋतु भरोसा स्कीम, अगर मान लीजिए आप फार्मर हैं तो तभी यूज़ करिएगा ये कॉलम, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ऋतु भरोसा स्कीम, ये सिर्फ फार्मर्स के लिए है, ठीक है। अगर आप फार्मर हैं तो आप फार्मर पे टिक करिएगा। टेनेंट ऑफ फार्मर यानी कि आप ज़मीन ले रखे हैं खेती बाड़ी के, तो वो टिक करिएगा। फिर फार्मर जो होते हैं उनका खाता होता है, फार्मर का जो खेती बाड़ी करते हैं उनका खाता होता है पट्टादार पासबुक, वो खाते का नंबर लिखना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फार्मर हैं तो फार्मर टिक करिए। अगर टेनेंट फार्मर हैं यानी कि देखिए आप फार्मर की ज़मीन लेकर काम करते हैं, मतलब आप ज़मीन देते हैं, तो यहाँ पर टिक करिएगा टेनेंट फार्मर में। फिर पट्टादार पासबुक नंबर पे पासबुक नंबर लिखिएगा। फिर डिटेल्स ऑफ कल्टीवेशन लैंड, यानी कि आपकी जो ज़मीन है, खेती की जो ज़मीन है, वो ज़मीन जो है आप कितने की है, कितना एकड़ है, सर्वे नंबर, एरिया क्या है वो लिखिएगा, सर्वे नंबर और एरिया, ठीक है। कल्टीवेशन लैंड जो कि खेती का लैंड है। फिर 12,000 फॉर फार्म लेबरर्स, ₹12,000 फॉर फार्म लेबरर्स, अगर आप मान लीजिए खेती में लेबर हैं, आप मजदूरी करते हैं तो यहाँ पर टिक करिए, ठीक है। अगर फार्मर हैं तो फार्मर टिक करिए, या नहीं तो आप टेनेंट फार्मर यानी कि आपकी ज़मीन जो है आप फार्मिंग के लिए देते हैं तो ये टिक करिए। अगर आप मान लीजिए फार्म में यानी कि खेत की ज़मीन पर आप खेती बाड़ी के लिए लेबर हैं, मजदूर करते हैं, तो यहाँ पर टिक करिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए खेती बाड़ी करते हैं और आपके पास एम्प्लॉयमेंट जॉब गारंटी कार्ड है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जॉब गारंटी कार्ड नंबर लिखिएगा, ठीक है। इतना तो ठीक रहेगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर नीचे देखिए इंद्रम्मा इंदुलु स्कीम है फॉर एलिजिबल फैमिलीज नॉट ओनिंग अ हाउस। मान लीजिए आपके पास रेंट होम में रहते हो और आपके पास होम नहीं है तो ये स्कीम पर टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि मान लीजिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट से जो है आप पैसे की मांग चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स फॉर हाउसिंग टू मार्टर्स एंड उद्यमकारुలు, तो अगर आप मान लीजिए आपकी फैमिली में
डिफेंस में है, आर्मी में, नेवी में, तो आपके जो है डिफेंस में रहने पर उनका जो है देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, तो मार्टर्स कहते हैं उनको। तो मार्टर्स फैमिली हैं अगर आपकी, तो यहाँ पर टिक करेंगे। मार्टर्स जो कि आपके जो है फादर या मदर आर्मी में थे या नेवी में थे या एयरफोर्स में थे, वो शहीद हो गए हैं, उनका नाम यहाँ पर फैमिली पे टिक करेंगे, फिर उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर कब उनका देहांत हुआ था, डेथ कब हुआ था, यहाँ पर वो लिखेंगे। फिर वो एफआईआर नंबर होता है, एफआईआर नंबर होता है उनकी डेथ होने का, वो एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि जो है मार्टर्स जो भी होते हैं उनको एफआईआर दर्ज होती है उनके नाम की, तो एफआईआर नंबर लिखेंगे यहाँ पर। फिर डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जो होता है उसका नंबर होता है, ये यहाँ पर लिखेंगे। फिर पार्टिसिपेट इन द तेलंगाना मूवमेंट, एस और नो। अगर वो जो मार्टर हैं वो पार्टिसिपेट हुए थे तेलंगाना मूवमेंट में, एस और नो। एस अगर हैं तो एस पे, नो हैं तो नो पे। मार्टर्स यानी कि यही नहीं कि आप यानी कि आर्मी में हो, अगर तेलंगाना मूवमेंट यानी कि तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से जो है अलग करने में भी शहीद हुए हैं, उनका भी नाम आप दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मार्टर्स में उनका नाम शहीद हुआ है तब, ठीक है, तभी करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द तेलंगाना मूवमेंट, एस और नो। इफ़ एस रिलेवेंट एफआईआर नंबर एंड ईयर, अगर मान लीजिए वो जो है तेलंगाना मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए हैं तो उनका एफआईआर नंबर दर्ज करेंगे जो कि उनके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ था। फिर साल करिए। इन केस ऑफ जेल टर्म सर्विस प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स। अगर मान लीजिए तेलंगाना मूवमेंट में उनको जेल हुई थी, एफआईआर नंबर दर्ज हुआ था और जेल हुई थी, तो जेल का नाम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, इम्प्रिजनमेंट डिटेल्स। मान लीजिए अगर जेल का नाम चंचलगुड़ा जेल ऐसा आता है तो आप जेल का नाम लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा हैदराबाद, इम्प्रिजनमेंट डिटेल्स, टाइम सर्व्ड इन द जेल। मान लीजिए अगर वो 2 साल सर्व किए, 3 साल, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल्स तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा गृह ज्योति स्कीम, ठीक है। ये गृह ज्योति स्कीम यानी कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है योर मंथली हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी कि देखिए आप मंथली इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करते हो। 0 से 100 यूनिट लगते हैं तो यहाँ पर टिक करिएगा, अगर 100 से 200 यूनिट लगते हैं यहाँ पर टिक करिएगा, अगर 200 से ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर टिक करिएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट से आपको 200 रुपये यानी कि 200 यूनिट फ्री देने का वादा कर रहे हैं हर महीना। फिर इसके नीचे देखिएगा चहेतु स्कीम है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर मंथली पेंशन ऑफ ₹4,000 एंड डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ ₹6,000 अंडर चहेतु स्कीम। करंट पेंशन बेनिफिशरीज नीड नॉट टू अप्लाई, ठीक है। दिव्यांग संदर्भ सर्टिफिकेट नंबर। तो मान लीजिए आप अगर ओल्ड एज होम के लिए ओल्ड एज पर्सन यानी कि जो है ओल्ड एज आपके फादर या आपके आपके दादा या दादी हैं, तो उनको आप अप्लाई कर सकते हैं पेंशन चयतु स्कीम के अंडर। और अगर कोई घर में बेवा विडो हैं तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिव्यांग स्कीम के लिए यहाँ पर दिव्यांग पे क्लिक करेंगे, सदरम सर्टिफिकेट नंबर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेकंड में देखिए आप अदर्स ओल्ड एज हैं तो ओल्ड एज पे क्लिक करेंगे। टॉडे टाइपर्स है तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर डायलिसिस पेशेंट है तो यहाँ पर टिक करेंगे। टॉडे टाइपर्स यानी कि वो एक किस्म के बीमारी होती है, वो यहाँ पर टिक करेंगे। और डायलिसिस पेशेंट हैं तो यहाँ पर टिक करिए। डायलिसिस पेशेंट यानी कि देखिए किडनी की बीमारी हो जाती है तो डायलिसिस पे आ जाते हैं, तो अगर वो डायलिसिस पेशेंट हैं उनको भी पेंशन मिलेगी तो यहाँ पर टिक करेंगे। बीड़ी वर्कर्स यानी कि देखिए मान लीजिए आप बीड़ी का काम करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर सिंगल वुमेन है मतलब आप सिंगल सिंगल लड़के हैं, लड़की हैं, आप यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए विडो हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। वीवर्स हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए HIV एड्स पेशेंट है तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर फिलारिया पेशेंट है तो यहाँ पर टिक करेंगे। फिर बीड़ी टाकेदार हैं यानी कि बीड़ी के जो काम देते हैं उनके ठेकेदार हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है।
तो इतनी सारी स्कीम रहेगी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आपको जो है ये फिल करना है, ठीक है। और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये इसके साथ, ये फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। इसके साथ लगेगा आधार कार्ड, यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली फादर के आपका आधार कार्ड लगेगा, फिर रेशन कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी लगेगा, ठीक है। ये फॉर्म पहले तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म पहले आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पर से डाउनलोड करने के बाद ये फिल करिए, फिर आधार कार्ड, रेशन कार्ड कॉपी लेकर यहाँ पर नेम एंड डेट डालकर यहाँ पर सिग्नेचर कर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस यानी कि नियर बाय म्युनिसिपल ऑफिस या मंडल ऑफिस में आप सबमिट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये एप्लीकेशन रिसिप्ट आप फिल नहीं करना है, आपको फिल नहीं करना है। वहाँ पर मंडल ऑफिस में जाएंगे या म्युनिसिपल ऑफिस में जाएंगे तो वो लोग आपको ये जो रिसिप्ट हैं वो फिल कर आपको फाड़ कर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा और आप नियर बाय म्युनिसिपल ऑफिस में जाकर ये सभी डॉक्यूमेंट्स विथ एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये स्कीम का जो है आप फ़ायदा और लाभ उठाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शब्बा खैर, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।